मेरे ख्याल में अब आपके जो दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहे हैं उनके सब के जवाब आपको मिल गए होंगे कि हायरिंग बिल्कुल बंद है, हायरिंग बिल्कुल बंद है। फ्रेशर की हायरिंग हुई थी दुबई में, वो भी मखसूस वेंडरों की जो बड़े बड़े वेंडर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु एक नस्ताइन लाखों करोड़ दो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मेरा तलाबात में जो पहला दिन है वो कैसा गुजरा। तो बहुत से लोगों ने वीडियोस देखी। वीडियोस देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए कि हायरिंग तो ऑफ है, तो आपने कैसे ज्वाइन कर लिया। क्योंकि मैंने फ्रेशर ज्वाइन किया है तो कह रहे थे फ्रेशर की जो हायरिंग है वो तो बंद है, तो आपने कैसे ज्वाइन कर लिया। काश आपने वो मेरी वीडियो पूरी देखी होती तो आपको पता चल जाता कि मैंने कैसे ज्वाइन किया है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखें, तो आपके सवालों के जवाब जो है ना वो पूरी वीडियो के अंदर होते हैं। वीडियो को पूरी देखें, स्किप करके देखेंगे तो आपको बात की समझ नहीं आएगी, फिर आप कमेंट कर करके पूछते हैं कि कैसे ज्वाइन किया, क्या हिसाब है, हायरिंग कैसे ओपन है। तो वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिल सके। मेरा जोन है अल बरशा 3 दुबई में, तो मुझे शारजा से डेली आना पड़ता है तकरीबन 50 किलोमीटर दूर लॉगिन होने। सबसे पहली और अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि शारजा में हायरिंग बिल्कुल बंद है, शारजा में हायरिंग नहीं हो रही। मैं खुद शारजा में रहता हूँ, क्योंकि दुबई में हायरिंग ओपन हुई थी वो भी उन बड़े बड़े वेंडरों की जिनके पास 3000 या 4000 बाइक राइडर है, जिनके पास बैठा हुआ था। उन्होंने रिक्वेस्ट करके कि सर हमारे पास राइडर बैठे हुए हैं, किसी ना किसी तरह इनको एडजस्ट करें। तो फिर तलाबात ने उन बड़े बड़े वेंडरों के 10 या 15 लड़के लिए। वहाँ तो हायरिंग बंद है। फ्रेशर की रीजॉइनर की हुई थी, फ्रेशर की हायरिंग जो है वो शारजा में बंद है। तो यहाँ मखसूस कंपनियों के जिनके बड़े बड़े वेंडर हैं, फिर उन्होंने जनाब मुझे दुबई में जो है वो मैंने अप्लाई किया और फिर मेरा हुआ टेस्ट। टेस्ट होने के बाद मेरा इंटरव्यू, और इंटरव्यू होने के बाद मैं एज फ्रेशर मैंने दुबई में जो है एज बाइक राइडर वो ज्वाइन किया है। मेरा लॉगिन पॉइंट जो है वर्षा है, मुझे यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर आना पड़ता है। यहाँ आगे लॉगिन होता हूँ और ड्यूटी करता हूँ। ड्यूटी करने के बाद घर वापस चला जाता हूँ। दूसरी बड़ी अहम चीज़, जो फ्रेशर दुबई में ज्वाइन कर रहे हैं उनका अब होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी उनको टेस्ट पूछा जाता है कि उनके मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछे जा सकते हैं। 10 सवाल होते हैं, 10 में से 10 आपने क्लियर करने होते हैं। तो फिर आप जो है जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका इंग्लिश में होता है। वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपके बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, कहाँ काम करते हो, बाइक चला लेते हो, कुछ एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो फिर एज फ्रेशर आप दुबई में ज्वाइन कर सकते हैं। रीजॉइनर जो दुबई और शारजा में है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, बहुत थोड़ी देर के लिए, मखसूस कंपनियों के लिए जो बड़े बड़े वेंडर उन्होंने रिक्वेस्ट करके थोड़ी सी हायरिंग ओपन हुई थी, थोड़ी सी हायरिंग ओपन हुई थी। मैं तो खुद ख्वाहिशमंद था कि शारजा में काम करूं, लेकिन लकली मैंने दुबई में अप्लाई किया। तो दुबई में जो मुझे एज फ्रेशर जो है मुझे जॉब मिल गई। और मैंने तलबात को ज्वाइन किया। सबसे पहले जनाब मैंने टेस्ट दिया। टेस्ट होता है आपका जो वेंडर होता है, वहाँ जाते आगे सवाल आ जाते हैं, आपने उन सवालों के जवाब देने होते हैं। तो जितने अच्छे सवाल होंगे उतनी जल्दी जो है वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट होने के बाद आपका फिर होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं कि आप इंग्लिश पढ़ लिख और बोल सकते हैं। अगर आप इस काबिल हैं कि इंग्लिश पढ़ बोल लिख सकते हैं, फ्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं, रीजॉइनर की नहीं, तो फिर जनाब आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं जो तो इसी तरह मैंने भी तलबात को ज्वाइन किया। बहुत से प्यारे दोस्त जो हैं वो इज़्ज़त अफजाई भी कमेंट्स में बहुत करते हैं, ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं कि जिनका बंदा जवाब ही नहीं दे सकता। तो खैर उनका मफाद अमल है, वो जो लिखते हैं जो मर्ज़ी करें। फिर बताता चलूँ कि मखसूस कंपनियों की बड़े बड़े वेंडर उनकी हायरिंग ओपन हुई थी सिर्फ चंद लोगों के लिए। अगर 2003 बंदा था जिनके पास, जो बड़े बड़े वेंडर हैं, उनकी उन्होंने 5 या 10 लड़के जो है तलबात ने हायर किए थे एज रिक्वेस्ट किए थे। हायरिंग बिल्कुल ओपन नहीं है। तो रीजॉइनर सिर्फ दुबई में हुए थे, रीजॉइनर शारजा में हुए थे, रीजॉइनर जो है वो अजमान में हुए थे, रीजॉइनर वो शारजा में हुए थे। तो उसके अलावा तलबात की हायरिंग बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है। आप अपने वेंडर से पूछते रहे, रिक्वेस्ट करें कि सर आप भी रिक्वेस्ट करें तलबात से, तो आप भी जो है वो करें कि उनके पास भी बाइक राइडर है, वो जनाब वो उनको ज्वाइन करवाएं। तो आप भी इसी तरह ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अब आपके जो दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहे हैं उनके सब के जवाब आपको मिल गए होंगे कि हायरिंग बिल्कुल बंद है, हायरिंग बिल्कुल बंद है। फ्रेशर की हायरिंग हुई थी दुबई में, वो भी मखसूस वेंडरों की जो बड़े बड़े वेंडर हैं, उसके अलावा किसी की नहीं। रीजॉइनर की हुई थी मखसूस कंपनियों की, वो भी दुबई और शारजा में 10 या 5 लड़के। उसके अलावा जो तलबा की ओपन हायरिंग होती थी वो बिल्कुल बंद है। उसके अलावा अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका होगा टेस्ट। टेस्ट होने के बाद होगा आपका इंटरव्यू। आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहिए बस। और फिर
ये सब करने के बाद आप भी तलबात को ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर वीडियोस अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।